हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मेरे दोस्त आज 29 अगस्त है। और दोस्तों आज के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। क्या लेवल रहा दोस्त, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आइए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया कि धर्म गॉर्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो भारत और जापान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ आपके एग्जाम में संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूरा पूछ रहा है ना। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से 2025 में जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या भारतीय हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ सिलेनेक्स, ये 2025 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। तो ये पॉइंट दोस्तों इस क्वेश्चन के अलावा याद रखनी है। अगर मैं कहूँ नोमैडिक एलिफेंट, जो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। अगर मैं शक्ति की बात करूँ तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। अगर मैं एक्वेरियन की बात करूँ तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। दोस्त ये चारों के चारों संयुक्त सैन्य अभियान आपके जो 12th एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें साथीगण ये पूछा गया है ना। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन दोस्त पुनः आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने की अति संभावना है। तो दोस्त आप याद करके जरूर रखिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त की, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और दोस्तों आप सबको पता होगा कि भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दोस्तों आपके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको याद रखनी है। अगर दोस्तों क्वेश्चन के अलावा इसी तरीके से अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दोस्तों भले मेरा चैनल छोटा है, लेकिन दोस्त मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही रियल और ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को दोस्त लाइक करके चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो मेरे लिए भी तो आप इतना कर सकते हो ना यार। भाई मेरे को तो भी आगे बढ़ाओ। मैं आपके लिए दोस्त इतना काम करता हूँ। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन ढूंढो, पीपीटी बनाओ, फिर जाके दोस्तों रिकॉर्ड करो, थंबनेल बनाओ, डिस्क्रिप्शन लगाओ, टैग लगाओ, फिर अपलोड करो। तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगता है ना। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जितने भी भाग हैं उनसे संबंधित मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं तो हमारे संविधान के भाग 3 में कहा गया है। अगर मैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं तो भाग 4 में कहा गया है। इसी के साथ केंद्र और राज्य के बारे में कहूँ तो भाग 5 और भाग 6 में कहा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के संघ और उसके राज्य के बारे में कहूँ तो दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में भाग 11 में कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं आपातकालीन प्रावधान की बात करूँ मेरे दोस्त तो भाग 18 में कहा गया है। अगर चुनाव से संबंधित अगर मैं कहूँ तो मेरे दोस्त भाग कितना, जल्दी बताओ यार, 15 में कहा गया है ना। तो ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। तो दोस्त आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोस्तों याद रख के ही जाना है और याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जो एग्ज़ाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पे मैं इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की, पेरिस समझौता कब और कहाँ अपनाया गया था। ये पहली बार का पूछ रहा है। ठीक है, कि पेरिस समझौता कब और कहाँ पे अपनाया गया था। तो दोस्तों 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 का दोस्तों जो बैठक हुआ था और वहीं से दोस्तों अपनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं दोस्त करवा रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप सबसे केवल इतना सा ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार मुझे भी सपोर्ट करना है ना। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के माध्यम से 2025 में इम्पॉर्टेंट जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुआ है, आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करूं तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। और दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में दोस्तों ये सम्मेलन है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ नाटो दोस्तों तो 2025 का दोस्त नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, नीदरलैंड में हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आपके एसईओ से दोस्तों बार बार आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी और आपके 12th एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो दोस्तों आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन के तियानजिन में जो कि आयोजित किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबको याद रखनी है।
अगर G7 की बात करो शिखर सम्मेलन 2025 में आपके मेज़बान देश जो कि निर्धारित नहीं है, लेकिन निर्धारित दोस्त ये हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट याद रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि पहला खनिज अम्ल जिसकी खोज की गई थी वह कौन सा है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि पहला खनिज अम्ल जिसकी खोज की गई थी वह कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, सो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, सो 1951 से लेकर 1956 के बीच में हुआ था। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त आपके एग्जाम में पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित कि कौन से मॉडल पे आधारित था, तो हैरड डोमर पे आधारित था। कहूँ कि किस पे आधारित था दोस्त, ये एग्रीकल्चर पे आधारित था। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको दोस्तों याद रखने, और इसी लेवल से और इजी क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो शायद मैं मानता हूँ दोस्त आप जीके में बहुत लो कैटेगरी के अंतर्गत में आते हो, आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा पड़ेगा दोस्त। क्योंकि अगर दोस्त मैं रियलिटी नहीं बोलूँगा ना यार, तो जीवन में आप अभी कभी अपने आप में काम नहीं करोगे। इसलिए से अगर कोई किसी से अगर कड़वा बात अगर आपको मिले ना दोस्त, उसको अपना लिया करो कि नहीं अगर मैं गलत करता हूँ तभी मेरे को बोलता है। इसलिए अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता ना यार, तो मेहनत करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मेरे दोस्त ग्रामीण लोगों का समग्र विकास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कह रहा हूँ SSC MTS कि जितने भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और SSC CGL का दोस्तों मेरा जो मेन चैनल है ना जोश एग्ज़ाम मैग्नेट, वहाँ पे दोस्तों जुड़िएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं क्लास करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके, जिसमें से SSC MTS का दोस्तों मैं 10 AM पे और आपके SSC CGL का दोस्तों 3 PM पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, जाके देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नए फोल्डर बनाने के लिए कंप्यूटर में क्या करना चाहिए। दोस्त बताओ, इस तरीके से जब अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ कर आओगे तो दोस्त अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर पे दाओ, फिर राइट क्लिक करो, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप इजीली आराम से दे सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मध्य एशिया से भारत में आने वाले प्रमुख समूह कौन थे। तो दोस्त हर एक बच्चा को पता होगा कि आर्य जो है ना सो मध्य एशिया से आया था, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आपने ये क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे, है ना। लेकिन आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट है, क्लास चलते रहेगा लेकिन लाइक भी आपको करते रहना है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि T20 2025 में 12,000 रन पूरा करने वाले भारतीय क्रिकेटर दूसरे कौन बने हैं। तो हमारे सम्मानित रोहित शर्मा जी हैं, जो कि हमारा बहुत बड़ा एक फ़ैन है ना। रोहित शर्मा जी जो कि T20 से संन्यास ले लिया है, टेस्ट से संन्यास ले लिया है, लेकिन IPL और आपके जो 50 ओवर का ODI उसमें संन्यास नहीं लिया। ठीक है, तो हमारे लिए तो बहुत ही एक मतलब फेवरेट टीम है, मतलब प्लेयर है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये सब क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, और आप सबको क्लास कैसा लगा। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करना है यार, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।